हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ्स के रूल में सरिता में। और आज हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन में कई बच्चों को काफी बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें बटे में लिखा होता है और बटे में लिखने से उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि उसका एलसीएम कैसे ले। पहले तो हम देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे 2/3 ये है फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। मतलब कोई भी जो नंबर है वो हो गया सिंपल फ्रैक्शन। अब मान लो ये दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब कई बार क्वेश्चनों में आता है कि सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करें, या मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। अब मान लो आपके पास नंबर दिया है 9/4। 9/4 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। 9 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 9 के टेबल में 4 नहीं आता, 8 आता है, तो 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर ही रहता है, जो हमारा आंसर आता है वो होता है साइड में, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो आता है ऊपर। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब इसी मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 4 2 जा 8 और 1 + 9। अब बोल देखो, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे, 3 3 जा, ये नंबर होता है मल्टीप्लाई और ये नंबर होता है ऐड। तो 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 11/3 सिंपल। अब देखिए बच्चों, वो तो था सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना। अब ये दोनों ही फ्रैक्शन है, इन दोनों को प्लस कैसे करते हैं। तो प्लस कैसे करेंगे हम, सिंपल, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो हमें एलसीएम लेने की इसमें जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसे बटरफ्लाई मेथड भी बोलते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। अब बस हम इसे प्लस कर लेते हैं, 13/15। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अगर हम लेते हैं तो ये देखिए 2/3 और 4/6। तो एलसीएम लेने का तरीका होता है ये, हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है 3 और 6, इसका एलसीएम लेना है। तो 3 और 6 इसके टेबल में आते हैं 3 में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और फिर 2 से किया 1 और 1, यानी जो हमारा एलसीएम आया वो क्या आया, 3 × 2 यानी 6। तो अब डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लेते हैं वो आता है, यानी 6। अब हम देखते हैं 2 × नीचे वाले नंबर से डिवाइड करके ऊपर लिखना होता है। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 2 जा 6, 2 प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 4। अब ये क्या है, 6 के टेबल में 6 कितने, 1 पे, 6 1 जा 6। तो आंसर क्या आया, 4 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 अपॉन में 6, यानी 8/6। यानी अब इसे आप 2 से काट सकते हैं, 4/3। है ना, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए बच्चों, ये एलसीएम लेना है, दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6। अब बटरफ्लाई मेथड से 2 5 जा 10, और माइनस है तो माइनस, 3 4 जा 12, इसे माइनस करिए, यानी माइनस का 2/6 यानी माइनस का 1/3। ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो बहुत ज्यादा इजी होता है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी। ये देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब आमने सामने आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई का मतलब होता है आमने सामने, 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9। अब डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड भी हम ऐसे ही करेंगे। जो भी डिवाइड का साइन होता है, जैसे 8/3, ये डिवाइड हो जाता है कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, और ये जो नंबर होता है ये रेसिप्रोकल यानी पलट जाती है ये संख्या। ये देखिए, ये पलट गई, ये 4/15 थी, 15/4 हो गई, कैसे, मल्टीप्लाई का निशान लगने पर। अब आप में से ऊपर नीचे काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, वो लंबा क्वेश्चन हो जाता है। आप ऐसा करिए, इसको यही काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी
2 5 10, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर वही प्लस का 8 और 6 का आप एलसीएम लीजिए। 2 के टेबल में 2 3 6, 4 3 1 3, फिर 4 से 4 1 4, यानी इनका एलसीएम आया 2 3 6 और 6 4 24, यानी एलसीएम आया हमारे पास 24। अब 24 कैसे लिखेंगे? ऊपर वाला नंबर सेम ऐसे ही, 6 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 6 4 24, डिवाइड होता है ये नंबर इससे, प्लस 2 इंटू 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 3 पे, यहाँ तो 7 4 28 प्लस 2 3 6 अपॉन में 24, इसको आप प्लस कर लेंगे 34 अपॉन में 24। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इजी है। और ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेजिए, हम उन डाउट को सॉल्व करके आपको आंसर जरूर देंगे। और आप हमारे वीडियो पे यही बने रहिए, हम फिर से मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर सके और इजी वे में कैसे क्वेश्चनों को करना है वो सिखाए। हम फिर से मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए तरीके के साथ, रूल्स के साथ फिर से मिलेंगे। बाय।